वेलकम मेरे फ्रेंड्स। आज हम लोगों का जो टॉपिक है क्लास 10th इंग्लिश का जो पोएट्री का बुक है, हम लोग चैप्टर 2 दी सॉन्ग ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। वैसे में दी सॉन्ग ऑफ लाइफ मीन्स होता है जीवन का भजन, जीवन से संबंधित जो धार्मिक गीत होता है उससे भी लिया जाएगा। सॉन्ग में पी साइलेंट होता है, सॉन्ग की स्पेलिंग PSALM होता है, लेकिन पी साइलेंट होता है और जिसका सिर्फ सॉन्ग का ही अर्थ हो जाएगा धार्मिक गीत या भजन से संबंधित होगा। द सॉन्ग ऑफ लाइफ के राइटर कौन है? इसके राइटर द सॉन्ग ऑफ लाइफ इस पोएट्री के राइटर हैं H.W. लॉन्गफेलो और इनका जो जन्म हुआ था 1807 में हुआ था, 1807 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुआ था 1882 ईस्वी में। H.W. का फुल फॉर्म हो जाएगा, उनका पूरा नाम हेनरी HENERY हेनरी वर्ड्सवर्थ, WORDS हेनरी वर्ड्सवर्थ उनका पूरा नाम हो जाएगा। तो आइए हम जाने जो पोएट्री दिया गया है उस पोएट्री का अर्थ क्या होगा, उस पोएट्री का अर्थ क्या होगा। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं जो पोएट्री है। और एक बात और बता दें, जो इसका पहला चैप्टर है दी फाउंटेन, उसका वीडियो बनाया गया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जा कर के देख लीजिएगा। और उस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे दी फाउंटेन से, सेंट्रल आइडिया, इंग्लिश से हिंदी अनुवाद और जो स्टेंजा का क्वेश्चन आंसर कैसे बनता है उसके बारे में समझाया गया है, उसको जाकर देख लीजिएगा। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं जो आज का पहला पोएट्री का जो पहला स्टेंज है, इसको स्टेंजा भी बोलेंगे, स्टेंज भी बोलेंगे। लाइफ इज ए रियल, लाइफ इज ए अर्नेस्ट, लाइफ इज ए रियल, लाइफ इज ए अर्नेस्ट। यहाँ पे पहला है एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, डस्ट थ्रू आर्ट टू डस्ट, रिटर्नेस्ट इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, SOUL सोल। तो लाइफ इज ए रियल, जीवन क्या है? वास्तविक है। लाइफ में जीवन, रियल मीन्स वास्तविक, जीवन क्या है? वास्तविक है। लाइफ इज ए अर्नेस्ट, अर्नेस्ट मीन्स क्या होता है? दृढ़ संकल्प। तो कह रहा है कि जीवन वास्तविक है और यह दृढ़ संकल्प है, अर्थात जीवन एक वास्तविक है और दृढ़ संकल्प से भरा हुआ है, अर्थात जीवन वास्तविक है और हमें ईमानदारी पूर्वक, दृढ़ संकल्प पूर्वक अपने लिए काम करना चाहिए। ठीक, ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। एंड ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। तो एंड मीन्स और ग्रेव मीन्स कब्र होता है, कब्र जहाँ पे दफनाया जाता है। इज नॉट इट्स गोल, अर्थात ये कह रहा है कि जो जीवन का उद्देश्य है मात्र सिर्फ जन्म लेकर के मृत्यु को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये कह रहा है कि यहाँ पे एंड द ग्रेव, ग्रेव मीन्स कब्र, इज नॉट इट्स गोल, अर्थात हमारा ये मतलब है कि हमारा जो जन्म होता है सिर्फ मरने के लिए ही नहीं होता है। हमारा जो जन्म क्या होता है? मरने के लिए ही सिर्फ नहीं होता है, हमने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए होता है। अब कह रहा है डस्ट मीन्स मिट्टी, थ्रू आर्ट मतलब तेरा आर्ट, तेरी मिट्टी, तेरी देशभक्ति, टू डस्ट रिटर्न्स, अर्थात जो हम लोग का जन्म होता है दोबारा मिट्टी में, हम लोग मिट्टी से आते हैं और मिट्टी में ही क्या होते हैं? मिल जाते हैं। अर्थात जो मनुष्य का शरीर है मिट्टी से बना है और मरने पर मिट्टी में ही क्या हो जाता है? मिल जाता है। क्या होता है? मिल जाता है। अर्थात हम लोग जन्म लेते हैं और दोबारा क्या होते हैं? मिट्टी में रिटर्न, यहाँ पे रिटर्नेस्ट अर्थात मिट्टी में वापस मिल जाते हैं। आत्मा के लिए यह बात सत्य नहीं है। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे इज नॉट स्पोकन ऑफ द साउल, लेकिन कभी ये कह रहा है कि जो हम लोग का जन्म होता है और मृत्यु होता है इसमें सिर्फ हम लोग की शरीर ही नश्वर होती है। इज नॉट स्पोकन ऑफ साउल, यह आत्मा के लिए नहीं कहा गया है, क्योंकि आत्मा क्या है? आत्मा अजर और अमर है, यह कभी नहीं मरती है। यहाँ पे देखिए इज नॉट स्पोकन,
स्पोकन मीन्स स्पीक मीन्स बोलना, स्पोकन मीन्स बोला। आप दी साउल मीन्स आत्मा के बारे में कह रहा है कि इज नॉट स्पोकन आप दी, जो ऊपर कहा गया है या आत्मा के लिए नहीं है, क्योंकि आत्मा अजर और अमर है, वह कभी मरती नहीं है। मरता तो हम लोग का क्या है, शरीर। यहाँ पे देखिए डस्ट थ्रू आर्ट टू डस्ट ए रिटर्निस्ट, अर्थात हम लोग का जो शरीर है जन्म लेता है और दोबारा मिट्टी में ही मिल जाता है। अर्थात इस प्रकार इस स्टेंज का अर्थ हो जाएगा कि जीवन हमारा क्या वास्तविक है और ईमानदारी से कुछ प्राप्त करने के लिए जीवन का उद्देश्य मात्र कब्र में मिलना नहीं है, मिट्टी में मिलना नहीं है, जन्म लेकर के मृत्यु को प्राप्त नहीं करना है। मनुष्य का शरीर मिट्टी से बना है और उसको मिट्टी में ही मिल जाना है। अर्थात हमको ऐसा काम करना चाहिए कि लोग हजारों वर्षों तक याद करें। कभी का कहने का तात्पर्य यही है, लेकिन ये बातें आत्मा के लिए नहीं है। आत्मा अजर और अमर है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। अब अगला हम लोग देखेंगे, नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डेस्टिनी एंड आवर वे, बट टू एक्ट दैट each tomorrow finds us further than today. Not means नहीं, enjoyment means आनंद, not sorrow, sorrow means दुख, नहीं न ही दुख। is our destiny, is means है, our means हमारा, destiny means भाग, ठीक, भाग में जो लिखा हुआ है। end means अंत, our way means रास्ता, but लेकिन, act means काम करना, that means यह, इच मीन्स प्रत्येक, टुमारो मीन्स कल के लिए, फाइंड्स मीन्स पाना, पाता है, अस मीन्स हमें, फर्दर मीन्स आगे, देन टुडे मतलब जो आगे से, जो अर्थात आज से जो हो बेटर होता है कल होगा, उसके लिए हमको काम करना। अब देखिए नॉट इंजॉयमेंट, कभी कह रहा है कि आनंद और दुख, इंजॉयमेंट मीन्स आनंद और सारो मीन्स दुख। कह रहा है कि आनंद और दुख भोगना ही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य। कह रहा है कि यह इट इज नॉट डेस्टिनी इन आवर वे, कह रहा है कि यह हमारे भाग में नहीं लिखा है कि हमारे जीवन में सिर्फ दुख हो या सुख हो, ठीक, यह हमारे भाग में नहीं लिखा है कि हमारे जीवन में सिर्फ क्या हो, सुख हो या दुख हो। हमारे जीवन का उद्देश्य में नहीं लिखा है कि हमारे जीवन में सिर्फ भाग हो या दुख हो या सुख हो, बल्कि हमारा जीवन जो होता है इट इज आवर डेस्टिनी, मतलब हमारा जो लाइफ होता है सिर्फ भाग पे आधारित नहीं होना चाहिए। जो हम लोग को जैसे विश्वास करते हैं कि हमारा भाग्य अच्छा था कि हम ये काम कर लिए हैं, तो हमको इस पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, बल्कि हम लोग को मेहनत करना चाहिए, ठीक, आगे बढ़ने के लिए हमको निरंतर संघर्ष करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। इज आवर डेस्टिनी एंड आवर वे, ये हमारे भाग में नहीं लिखा होना चाहिए कि हमको ये मिल जाएगा बिना मेहनत किए हुए। बट टू एक्ट, कह रहा है कि लेकिन, बट लेकिन, एक्ट मीन्स काम करना चाहिए, डैट इच टुमारो, टुमारो मीन्स आने वाले कल के लिए हमको अधिक से अधिक मेहनत करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। फाइंड्स अस, जिससे हमें प्राप्त होगा, फर्दर मीन्स आगे, देन टुडे, जिससे हम लोग अधिक से अधिक मेहनत करेंगे तो आने वाला जो कल होगा हम लोग का आज से बेटर होगा, आज से अच्छा होगा। अर्थात कभी ये कह रहा है कि इस स्टेज में आनंद और दुख भोगना ही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है। हमें भाग्य पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य कार्य करना होना चाहिए, संघर्ष करना होना चाहिए, जिससे दिन प्रतिदिन हमारी उन्नति हो और आने वाले कल आज से अधिक अच्छा हो, जिससे हमारे जो उद्देश्य है उसमें प्राप्ति हो सके। ये तो दूसरा स्टेंज है जो आपके सामने जिसका अर्थ बताया गया है। अब अगला जो स्टेंज है, इन दी वॉल्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बेटल, इन द बियॉर्ड्स और लाइफ ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम्प ड्राइविंग केटल, बी ए हीरो इन द स्ट्राइप, बी ए हीरो इन द स्ट्राइप। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, कह रहा है कि इन दी वर्ल्ड्स मतलब संसार का, वर्ल्ड मीन्स संसार, ब्रॉड मीन्स विस्तृत, फील्ड मीन्स मैदान क्षेत्र,
आप बैटल मीन्स युद्ध, बैटल मीन्स युद्ध, और बियोर्स मीन्स अस्थायी पड़ाव, यहाँ पे अस्थायी पड़ाव। लाइफ मीन्स जीवन, बी मीन्स होना, लाइक मीन्स तरह या पसंद करना, लाइक डम मीन्स गूंगा, DUMB, ड्राइविंग मीन्स हाँकना, कैटल मीन्स पशु, कैटल मीन्स पशु, बी मीन्स होना, हीरो मीन्स वीर सिपाही से संबंधित है, हिंदी स्ट्राइव मीन्स संघर्ष, स्ट्राइव मीन्स संघर्ष। अब इस स्टेंज का अर्थ हम लोग देखेंगे। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड, अर्थात इस संसार में, ब्रॉड मीन्स विस्तृत, फील्ड मीन्स क्षेत्र है, मैदान है, ऑफ बैटल, अर्थात यह संसार एक विस्तृत युद्ध के क्षेत्र के समान है या युद्ध के क्षेत्र का मैदान है। कौन? यह संसार एक विस्तृत युद्ध का क्षेत्र का मैदान है। ठीक। इन द बियोस ऑफ लाइफ, इस संसार में हमारा जो जीवन है अस्थायी पड़ाव है, अस्थायी पड़ाव के समान है, अर्थात हमारा जीवन क्या है? कुछ क्षणिक है, कुछ पल के लिए है। ठीक। यह नश्वर है, यह शीघ्र ही शीघ्र समाप्त हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। अस्थायी पड़ाव का मतलब यही है कि हमारा जीवन क्या है? अस्थायी पड़ाव है। ठीक। कुछ समय हम लोग जीवित रहेंगे, फिर इस मिट्टी में मिल जाएंगे। बी नॉट लाइक डम्प ड्राइवन केटल, इसलिए हम लोगों को गूंगे और पशुओं की तरह कह रहा है कि इसलिए हम लोगों को गूंगे और पशुओं की तरह, अर्थात भेड़ बकरियों की जीवन की तरह नहीं जीना चाहिए। बी नॉट लाइक डम्प ड्राइवन केटल, मतलब पशुओं को हाँकना, अर्थात इस प्रकार हम लोग का जो जीवन है गूंगे या पशुओं की तरह नहीं जीना चाहिए। ठीक। उनकी तरह नहीं जीना चाहिए। बी हीरो इन द स्ट्राइव, हम लोगों को एक वीर सिपाही की बात, एक वीर देशभक्त की बात संघर्ष का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अर्थात इस स्टेंज का दोबारा अर्थ देखेंगे। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, यह संसार युद्ध क्षेत्र के समान है जो जिसमें हमारा जीवन अस्थायी पड़ाव है, इसलिए हम लोगों को गूंगे पशुओं की तरह नहीं जीना चाहिए, जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। हम लोगों को एक देश के वीर जवान, एक सच्चे व्यक्ति, एक कर्तव्य पे चलने वाले व्यक्ति की तरह संघर्ष का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इस स्टेंज का यही अर्थ होगा। अब अगला जो स्टेंस है, अगला जो है, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। यहाँ पे लेट अस मीन्स हमें, यहाँ पे संबोधित करते हुए कह रहा है, कभी संबोधित करते हुए कह रहा है अपने आप को। लेट अस देन मीन्स जब या तब, बी मीन्स होना, अब मीन्स ऊपर, एंड डूइंग मीन्स करना, विथ मीन्स साथ, ए हर्ट मीन्स हृदय, फॉर एनी फेट, एनी मीन्स कोई, फेट मीन्स भाग, स्टिल मीन्स सदैव, अचीविंग मीन्स प्राप्त करना, स्टिल मीन्स सदैव, परसुइंग मीन्स आगे बढ़ना, अनुसरण करना, लर्न टू लेबर एंड, लेबर मीन्स मजदूर या परिश्रम करना, लर्न मीन्स सीखना, लेबर मतलब परिश्रम करना, अर्थात परिश्रम करना सीखना, एंड टू वेट और इंतजार होता है, वेट मीन्स इंतजार करना। तो इसका अर्थ क्या होगा यहाँ पे? लेट अस देम, अर्थात कवि इस कविता के माध्यम से ये कह रहा है कि हम लोग को समझाने का प्रयास कर रहा है कि मनुष्य को क्रियाशील होकर बिना परिणाम की इच्छा किए साहस से अपने कार्य में लग जाना चाहिए। अर्थात लेट अस देन बी अप, हम मनुष्य को ठीक क्रियाशील होते हुए, अर्थात बी अप डूइंग, अपना काम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। विथ हार्ट फॉर एनी फेट, हम लोग को बिना किसी का चिंता किए हुए, ठीक भाग्य पे निर्भर न होकर के हम लोग को अपना काम करते हुए निरंतर आगे बढ़ना चाहिए, निरंतर अग्रसर होना चाहिए। ठीक, परिणाम की चिंता नहीं करना चाहिए, अर्थात भाग्य पे आधारित होकर परिणाम की चिंता नहीं करना चाहिए। हम लोग को हमें लगातार अपने उद्देश्य, स्टिल अचीविंग, अचीविंग मीन्स प्राप्त करना, स्टिल मीन्स सदैव, स्टिल परसुइंग मीन्स अनुसरण करना, अर्थात हम लोगों को लगातार अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग को प्रतिबद्ध होना चाहिए।
हम लोग को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अर्थात हम लोग को अचीव करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक लेबर करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। ठीक, वेट मीन्स फल का इंतजार नहीं करना चाहिए हम लोग को, अर्थात कभी ये कर रहा है कि हम लोग को निरंतर परिश्रम करना चाहिए, उस भाग पे आधारित नहीं होना चाहिए, हमको उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निरंतर आगे बढ़ना चाहिए, अपने भाग पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इस कविता के कहने का तात्पर्य यही है। तो इस प्रकार हम लोग इस कविता के हिंदी के इंग्लिश से हिंदी के अर्थ के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए, और आपके जितने भी दोस्त हैं आपके क्लास में 9th के हों या 10th के, उनके पास ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि इससे संबंधित जो भी नॉलेज है उनको भी प्राप्त हो सके। इसके बाद हम लोग सेंट्रल आइडिया के बारे में फोकस करेंगे। ये आप लोग की NCERT बुक का किताब है जिसके माध्यम से वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक, तो आगे अब इस सेंट्रल आइडिया के बारे में हम लोग देखेंगे, के पश्चात हम लोग इससे क्वेश्चन कैसे बनता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इस